अपना चित है कि साडे अस्थानां ते लिखतां विच बोलां विच हुण बंद हो जाणियां चाहीदियां ने। जद सानू इतनी कुछ सूझ आ गई कि आप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उन्हां प्रति बचन ते हुक्म कर दिते, फिर साड़ी समझ तो उत्ते है कि साडे घर च फिर क्यों बहस टुरदी, या कोई इंसान आके बखेड़ा क्यों पांदा। एक बहस ते यह है कि अमृत दी दात लैनी चाहिए है कि नहीं लैनी चाहिए, अमृत किस वेले छकना चाहिए कि किस वेले नहीं छकना चाहिए, अमृत दी दात किस कोलों लैनी चाहिए ते किस कोलों नहीं लैनी चाहिए। ये हुण बहस मुकम्मल तौर ते बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जद सिंहासन तो हेठां आके हथ जोड़ के पंजा प्यारियां नूं कहे मैनू भी अमृत दी दात दिओ, तो उस वेले असी नाचीज कौन हाँ, असी ये सड़कों ते रुड़न वाले किनके कौन हाँ जो ये बहस कर सके। गुरु गोबिंद सिंह जी तो वड्डा कोई दानी नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई जोधा नहीं, कोई तीरंदाज नहीं, कोई संसारी तौर ते सियाना नहीं। जे वो आखदे ने मैनू अमृत दी दात दिओ तो असी क्यों बहस विच पईए। सानू किवें कोई आख सकता है या कोई बोलता है या कोई दलील देंदा है कि अमृत दात लैनी चाहिए है, अमृत आप पान करो, अमृत छको, अमृत दे होर बारे शब्द जो कहते हैं। क्योंकि साडे इतिहास विच लिखिया है जद आपने पंजां नूं अमृत दी दात दे दिती ते सिंघासन तो थले आके ये बचन बोले सन, मैनू भी उसे तरह अमृत पिलाओ, मैनू चंगा लगता है जिवें तुसां मेरे को लिया है। तां पंजां विचों पंजे ही बोल पे या एक बोल पिया, साडे कोलों बिल्कुल नहीं होना कलगी वालिया कि तैनू अमृत दी दात दईए, क्योंकि जो तुसां सानू दात दिती साडे शक्ति नहीं है कि तैनू हुण अमृत दी असी दात मोड़ के दईए। उस वेले महाराज ने कहा सी निरसंकोच होके बेझिझक होके अते बगैर किसी संकोच तो मैनू अमृत दी दात दिओ, इस तरह दात दिओ जिवें गुरु नानक ने गुरु अंगद नूं बनाया है, इस तरह मैनू अमृत छिका के खालसा बनाओ। हुण आप ही असी फैसला कर लईए कि जो दिन नेड़े आ रहा है जिस नूं असी 1999 का दिन कहते हाँ, 300 साल हो जाएंगे खालसा बने हुए नूं, उम्रां साडियां निसब सदी तो कईयां दियां वध हो गईयां हन, कई अजे चढ़दी जवानी विच हन। उन्हां अगे मेरी ये बेनती है कि हुण वो समा आ गया है कि सारे ही एक बारी ये मन अंदर प्रण कर लैन कि असी गुरु वाले दा बनना है। ये बहस जिसले मुक जाएगी फिर सानू ख्याल पैदा होएगा कि इस दात नूं असी पाईए। ये वखरी गल है कि जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अमृत दी दात दे दिती, रैत दृढ़ करा दिती अते सारी वो मर्यादा दस दिती, तां पंज प्यारे कहन लगे कलगी वालिया तेरे लिए एक होर रैत है, जेड़ी तू दसी सी ना वो असां तैनूं दस दिती है, पर क्योंकि असां आप नूं अमृत दी दात दिती है इसलिए तेरे लिए को होर रैत है। वो रैत ये है जब कभी पंथ ते भीड़ बने ते वख होके तमाशा ना देखी विच सिपाही होके लड़ी। ये है मैं समझना उन्हां पंजां दी सब तो वड्डी सियाणप जो है ही सियाणे सन कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं एक वखरी रैत दे दी कि कदी खालसा गुरु गोबिंद सिंह तो बगैर अपने आप नूं
महसूस न करे। किधरे ये ना हो जाए असी दात देन वाले हाँ। ये उन्होंने एक सानू होर पख भी दस दिता, भावें पंज प्यारे संपूर्ण हन पर यह कदी न भुलना कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो बगैर साड़ी गति नहीं है। अते दूसरा ये बहस भी हुण रोक दियो कि गुरु ग्रंथ साहिब तो बाद कोई शरीरक तौर ते गुरु हो सकता है, कोई व्यक्ति तौर ते गुरु हो सकता है। एक कारण ते बड़ा स्पष्ट है, आप गुरु नानक साहब कह गए सन अते तुसी भी हुण जानदे हो, जिन्हां नूं जरा कोई हिसाब दा गिनती आउंदी है, सवाल नहीं, जिन्हां नूं गिनती आउंदी है वो जानदे ने कि 10 दा हिंसा कंप्लीट हुंदा है। तुहाडे टेलीफोन ते की 11 हिंसे ने? किहड़ा घर है जिहदे कोल हुण टेलीफोन नहीं है? टेलीफोन ते कुल 10 ही हिंसे ने अते 10 नाल जिस नूं मर्जी जिस वेले मर्जी जिस नाल चाहे तुसी गल कर सकते हो। 10 हिंसा कंप्लीट हिंसा है। उस तो बाद कोई हिंसा नहीं हो सकता, उस तो बाद कोई चीज उस स्थान ते दिखाई नहीं जा सकती। ते फिर हथ जोड़ के पूछना उन्होंने जिहड़े 11वां 12वां 13वां 18वां 19 या होर कोई बन पैंदा है। गुरु नानक पिता ने 10 जामे तारे, 10 पातशाहियां आईयां, 10 पूरा कंप्लीट हो गया। उस तो बाद किसी दी होर लोड़ है वो तो लग ही नहीं किधरे सकता। कोई इंसान उस तो फिर ला ही नहीं किधरे सकता। जो किसी ने कुछ लेना है ये 10 विच पूरा है। इस करके गुरु गोबिंद सिंह जी पिता ने मेल कर दी कि आपने गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे आप मत्था टेक के आख दिता, अज तो बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होएगा, कोई शरीरक तौर ते गुरु नहीं होएगा। ये बहस क्यों हुंदी है, किस लिए हुंदी है? इसका कारण सिर्फ यही है कि असी लोग अजे पशुआं दी शक्ल विच फिर रहे हाँ। असी अजे तक अपनी आत्मा वल देखिया नहीं है। जिस वेले जरा कोई चात मार के आत्मा वल देखणगे अपने आप रोशनी हो जाएगी। जिन्हां लोकां ने वो मनोविज्ञान पढ़िया है जिहड़ा अंदर दा विज्ञान है, उन्हां दा यह कहना है कि हर इंसान 4 ही स्टेजां चों निकलदा है। सब तो पहला वो पशु है अते फिर कल्पना विच चला जाता है जिसनूं अंग्रेजी च कहंदे ने फैंटेसी। फिर ये हवाई किले बनाता है। कोई अजे तक दुनिया ते मनुख नहीं आया जिसने कदी कल्पना ना की होवे, जिसने कदी फैंटेसी ना की होवे, जिसने कदी कोई ऐसा ख्याल न पकाया होवे कि मेरी पूरी कर। ये दूजी स्टेज है, हर इंसान ते आएगी। तीसरा है जरा को तन, जरा को खूबसूरती, जरा को माल, जरा को ज्ञान आएगा। ते तीसरी स्टेज है सोशल एनिमल। इंसान समाजिक जानवर बनना चाहेगा। कोई पार्टी का कार्ड आया नहीं, सवेर तो प्रोग्राम बनया नहीं, बस उसका ये ख्याल रहता है कि मैं सोशल जो बनी हुई सोसाइटी है वो जिस इसनूं कहंदे ने सोशल एनिमल। हर इंसान उस जानवर की तरह जिथे भी कोई सोशल समाजिक बात हो रही है उथे अपना सिर ऊंचा करके दसना चाहता है। जे उसने 100 बुलाए 200 बुलाएगा। जे उस बेवकूफ ने भंगड़े की कोई टीम बुलाई है ये फिर नाच वाली बुला लवेगा। जे उसने कोई किसी स्थान ते जाके बेवकूफी करके शराब पिलाई है ये होर उसनों किसी होर थान ते बुलाएगा। सारी दुनिया मनोविज्ञानी अज की दुनिया का सब तो सियाना बंदा जिसनों कार्ल गुस्ताव जंग कहते हैं, कहते ने तीसरा इंसान सोशल एनिमल है। या ये पशु है, या कल्पना विच रहिंदा है, या ये समाज अंदर जानवर वांगू विचरदा है। पर कहते कोई विरला है जो शब्द राही सुरत नूं विंदा है। कोई विरले होणगे जिन्हां शब्द राही सुरत नूं विन लिया है।
ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਸਲੇ ਸੁਰਤ ਵਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ।